नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस कोरोना संकट काल में दिल्ली बेहाल है, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। दिल्ली हाथ से निकल चुकी है। अभी तक इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में किसका इलाज होगा और किसका नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल में दिल्ली वालों का इलाज होगा और एलजी ने कहा कि दिल्ली सबकी है, लिहाजा सबका इलाज होगा। बस क्या था, सीएम वर्सेज एलजी का वार छिड़ गया। इसके बाद एलजी ने सर्वदलीय बैठक की और बैठक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई वो कंपा देने वाली है, डरा देने वाली है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बाहर निकल करके बोला कि हमें 31 जुलाई तक 80,000 बेड की ज़रूरत पड़ सकती है और संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख पहुंच सकती है। यदि अभी की बात करें तो दिल्ली में 30,000 के आसपास संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या 950। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब 80,000 बेड की 31 जुलाई तक ज़रूरत पड़ेगी और जून के लास्ट तक 15,000 की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इंतजाम कैसे होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं, चाहे एलजी हो या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या फिर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो अभी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कहते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई उसमें केंद्र के प्रतिनिधि ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। आखिरकार कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है जिसको लेकर के इतना माथापच्ची हो रही है? दरअसल होता तब है कि जब किसी मरीज में ये कहाँ से आया इसका सोर्स पता चलता रहे तब तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं माना जाता है। यानी कि जैसे कोई विदेश से आया, उसके कांटेक्ट में आया कोई व्यक्ति और उसको हो गया तो ये माना जाता है कि इसका सोर्स पता है। बट जब ये पता ही नहीं लगे कि फला व्यक्ति में कहाँ से आया, वो किससे मिला, तब माना जाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, यानी सोर्स पता नहीं चल रहा है। ये तकनीकी लड़ाई है, केंद्र और दिल्ली सरकार लड़ती रहे। बट जवाब तो इस बात का चाहिए कि यदि एलजी ने या केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए, उनको बेड मुहैया कराने के लिए क्या सोचा है। दिल्ली के एक पत्रकार अजय झा पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं। उनके परिवार में अभी तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके सास और ससुर की, और पत्नी समेत 2 बच्चे, और वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरा हाल है, आप सब लोग हमारी मदद करें। मेरा नाम अजय झा है, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरे घर में सभी लोग पॉजिटिव हैं। मेरी बीवी, मेरी 2 छोटी बेटी। पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे घर में मेरी वाइफ के पिता पहले उनकी मौत हो गई और अब 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई इसी घर में। बहुत देर तक बॉडी यहाँ रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस आया, वो ले नहीं गया। आपस में सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। केजरीवाल और बाकी सरकार दावा कर रही है सब कुछ है, लेकिन सच्चाई है कुछ भी नहीं है। लोग बस भगवान भरोसे हैं। बहुत तकलीफ में हूँ मैं और मेरा परिवार। बस यही है कि लोग मदद करें, किसी तरह से संकट से बाहर निकालें। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बिटियाँ हैं मेरी, एक 9 साल की, एक 5 साल की। ऐसा वीडियो कोई दिल्ली के लिए पहली बार वायरल नहीं हुआ है, और भी इस तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं। दिल्ली सरकार अपना दावा करती रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ भगवान भरोसे हो, वो दिल्ली हो चाहे देश हो। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।